पहाड़ से मैदान तक बारिश और बाढ़ का कहर। बारिश के बीच दर के कई सारे पहाड़, और देखिए टिहरी की बात कर लें तो जानलेवा बन चुका है यहां पर सैलाब। जबकि रामगढ़ की बात करें, डूब रहे हैं यहां पर आशियाने, फसलें चौपट। जबकि बेगूसराय सड़क पर बद इंतजामी का कीचड़। ये अभी कई सारी आप तस्वीरें देख रहे हैं, 4 तस्वीरें देख रहे हैं बारिश के बीच किस तरह से पहाड़ डर के हैं और डूब रहे हैं आशियाने। बेगूसराय की ये तस्वीर है, वहीं रामगढ़ की एक तस्वीर, और वहीं करौली की ये अगली तस्वीर, जहां बच्चे किस तरह से पानी में से गुजरने को मजबूर हैं। तो आज के इस बुलेटिन में खबरें पहाड़ से मैदान तक सैलाब के संकट की। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में भारी बारिश के साथ चट्टान खिसकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। लगातार बारिश के बीच दरक रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़। सड़क पर गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर। दूर तक पसरा हुआ है मलबा। ये तस्वीरें ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की हैं। देखिए किस तरह दरके हुए पहाड़ों से सड़क पर पत्थर गिर रहे हैं। सड़कों के नीचे से मिट्टी कट रही है। इन सड़कों के कभी भी धंस जाने का खतरा है। सितंबर के महीने तक बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी। ऐसे में रास्ते बंद होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग जाती है। दरअसल NH-58 और NH-94 पर सभी मौसम के लिए सड़कों के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ कमजोर हो रहे हैं और जगह जगह पर चट्टान खिसक रही है। करीब करीब हर दिन कहीं न कहीं सड़क बंद होने की खबर आती है। सड़कों पर मलबा हटाने में और रास्ता बहाल करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। एक दिन पहले की ये तस्वीरें धर्मशाला में, जब आसमान से आफत बनकर बरसे थे बादल। बेकाबू बारिश से धर्मशाला का खनियारा इलाके में भारी तबाही मची है। दुकान हो या मकान, पानी की तेज धार की वजह से सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है। जिस इलाके से फ्लैश फ्लड का पानी गुजरा, वहां बस बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही थी। बादल फटने के बाद नाले में एकाएक पानी भरा तो सैलाब की तरह पूरे इलाके में फैल गया। राहत की बात बस ये थी, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। एक दिन बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तबाही का जायजा लेने खनियारा पहुंचे। जयराम ठाकुर ने पीड़ित परिवार से बातचीत की और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू के लिए 5 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी दी है। कुल मिलाकर पहाड़ों पर अभी बारिश और बर्बादी का संकट बड़ी चुनौती बना हुआ है। धर्मशाला से अशोक रैना के साथ कृष्ण गोविंद कंसवाल, टिहरी, आज तक। तो बारिश और बाढ़ का संकट बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में भी है। बिहार में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से आसपास के इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं और झारखंड के रामगढ़ में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं इन दिनों। भारी बारिश के बीच पुलिया पर बहता तेज रफ्तार पानी। ये तस्वीरें हैं झारखंड के रामगढ़ की। सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर के पास बहने वाली भैरवी नदी उफान पर है। देखिए, लोगों के मना करने के बावजूद एक शख्स इस पुलिया को पार करने निकल पड़ा है। थोड़ी दूर तक ये शख्स
तेज रफ्तार लहरों में कदम साधते हुए आगे बढ़ता रहा। लोग दोनों तरफ से चिल्लाते रहे, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। करीब करीब बीच सड़क पर पहुंचते ही इस शख्स के पैर लड़खड़ाए और एक झटके में वो लहरों के साथ बह निकला। कुछ देर तक उफनती लहरों के बीच ये शख्स तैरने की कोशिश करता नजर आया। देखिए ऊंची ऊंची लहरों के बीच किस तरह गुम हो गई एक जिंदगी। मंदिर के पुजारी का कहना है कि लाउडस्पीकर के जरिए लगातार चेतावनी दी जा रही है कि लोग पुलिया की तरफ नहीं जाएं। झारखंड के साथ बिहार के कुछ इलाकों में भी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। बिहार के बेगूसराय में 8 प्रखंडों के 27 पंचायतें बाढ़ की चपेट में। गंगा से सटे इलाकों की फसलों में पानी भर गया है और फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। करीब 10 दिनों से घर में पानी भरा है। जानवरों के लिए चारे का संकट है। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। गंगा के जो हमारे दियारा वाले इलाके हैं, जो हमारे 8 अंचल पड़ते हैं, उनमें अभी गंगा नदी का चूंकि जल स्तर खतरे के निशान से लगभग 80 से 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, तो निचले क्षेत्रों में पानी आया है। लगभग 27 पंचायतें इसमें प्रभावित हुई हैं और करीब 50 से 60 हजार लोगों का इसमें हम लोगों ने अनुमानित जो आंकड़ा आया है। अभी फिलहाल सरकार की तरफ से नाव का परिचालन किया जा रहा है। साथ ही साथ मोबाइल मेडिकल कैंप्स और पशुपालन विभाग की तरफ से भी कैंप्स लगाए जा रहे हैं। गंगा का जल स्तर बढ़ने का असर भागलपुर में दिख रहा है। नदी का पानी शहर के अंदर आ चुका है। भागलपुर विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में पानी आ गया है, जिससे छात्रों को काफी दिक्कत हो रही है। बिहार के लखीसराय में भी बाढ़ का संकट गहराने लगा है। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने गिरिराज सिंह खुद पहुंचे। गिरिराज सिंह ने नाव में सवार होकर आसपास के इलाकों का जायजा लिया और किसानों को 25-25 हजार की राहत राशि देने की मांग की। एक दिन पहले मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड में तिरहुत नहर तटबंध टूट गया था, जिसके बाद कई गांवों में पानी फैल गया। गांव वालों का कहना है कि तटबंध टूटने से बड़े इलाके में धान की फसल को नुकसान हुआ है। प्रशासन ने भरोसा दिया है कि कृषि पदाधिकारी नुकसान का जायजा ले रहे हैं और किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। वैसे तो बिहार के बड़े इलाके में इस बार मानसून बेहद कंजूसी से बरस रहा है, लेकिन गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद आसपास के इलाके सैलाब की तबाही झेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।